दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई नीतियों का वर्णन किया है, जिसे अपनाकर आज भी लोग अपनी परेशानियों का हल पाते हैं। ये नीतियां व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के साथ ही सफलता भी दिलाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं, तो चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में जरूर उतारे। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों में से आज हम एक और नीति पर चर्चा करेंगे। आज की ये नीति क्रोध पर आधारित है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार क्रोध किसी भी रिश्ते को इस कदर कमजोर बना सकता है कि उससे बचने के आसार बहुत कम हो जाते हैं। इंसान को जीवन में अपने क्रोध पर सदैव काबू रखना चाहिए। दरअसल गुस्से में किया गया दुर्व्यवहार चीजों को फिर से सामान्य नहीं होने देता। इसलिए क्रोधित होने के बजाय सोच और समझकर किसी भी हालात में व्यवहार करना सीखना चाहिए। दोस्तों, अपने नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, ममता, लोभ और नशा आदि मानव मन की कमजोरियां है। इंसान का स्वाभाविक आकर्षण इन प्रवृत्तियों के प्रति होता है और इसमें वह फंस जाता है। लेकिन सफलता की चाह रखने वालों को इस प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए, वरना उसकी सफलता की राह बेहद मुश्किल हो जाती है और वो मनचाहा परिणाम हासिल नहीं कर सकता है। इंसान जब इन कमजोरियों को वश में कर लेता है, तो कभी भी भारी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। इन कमियों को तब ही दूर किया जा सकता है जब चरित्र निर्माण के प्रति आप प्रतिबद्ध हो। दोस्तों, मनुष्य का क्रोध उसे विवेक शून्य बना देता है। आइए इसके अनुसंधान में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ओरछा के महाराज वीरसिंह देव को 12 बेटे थे। उनमें से एक का नाम था प्रवीर राय। स्वभाव का वह बड़ा क्रोधी था, इसीलिए उसका एक नाम और भी पड़ गया था, बाघराज। एक दिन वह शिकार खेलने लंका वन पहुंचा। ओरछा के दुर्ग के पीछे 2 वन खंड थे। एक का नाम था लंका वन और दूसरे का अयोध्या वन। लंका वन में शिकार खेल सकते थे, अयोध्या वन में शिकार खेलना मना था। जीव हत्या वहां नहीं हो सकती थी। प्रवीर राय ने देखा कि मृगों का एक झुंड सामने है। बस उसने निशाना साधा। मृग जितने सुंदर होते हैं, उतने ही चौकन्ने भी होते हैं। तुरंत पहचान गए कि सिर पर संकट है और वो वहां से भाग चले। आगे आगे मृग, पीछे पीछे प्रवीर। भागते भागते मृग सीधे जा पहुंचे अयोध्या वन में। अब एक प्रवीर आए, चाहे 1000 प्रवीर आए, उन्हें कोई नहीं मार सकता। वे सुरक्षित थे। प्रवीर राय भी जानता था कि वह अयोध्या वन में नहीं घुस सकता, लेकिन वह तो क्रोधी था ना। फिर राजकुमार भी था। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। उसने अपने साथियों को आज्ञा दी, जाओ, इन मृगों को घेरकर वापस लंका वन में ले आओ। साथी बोले, लेकिन अयोध्या वन में जाना तो मना है ना। प्रवीर राय ने उत्तर दिया, होगा, आज मेरी आज्ञा है। तुम तुरंत जाकर मृगों के झुंड को घेर के बाहर ले आओ। साथी फिर बोले, पर राजकुमार, वहां तो हम मृगों को छेड़ ही नहीं सकते। प्रवीर राय ने उत्तर दिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए, बस।
साथ ही अब क्या करते। समझ गए कुछ न कुछ होकर रहेगा। बेबस बेचारे अयोध्या वन में गए। चलते चलते पहुंच गए बेतवा नदी के तीर पर। वहीं पर एक महात्मा रहते थे। उनसे पूछा, यहाँ मृगों का कोई झुंड आया है? महात्मा ने उत्तर दिया, आया है, पर तुम्हें उससे क्या? साथ ही बोले, राजकुमार प्रवीर राय इनका शिकार करना चाहते हैं। ये इधर भाग आए हैं। महात्मा हंस पड़े, पर ये मृग तो इसी वन के हैं। क्या राजकुमार नहीं जानते कि यहाँ के मृगों को कोई नहीं मार सकता? साथ ही बोले, जानते हैं, पर अपनी हेठी कैसे होने दे सकते हैं? राजकुमार जो है। इतना कहकर बेचारे साथी अपना सा मुंह लेकर लौट आए। प्रवीर राय उनकी कहानी सुनकर आग बबूला हो उठा। आंखों में खून उतर आया। राजमद अंधा होता है ना, इसलिए वह किसी का आदेश कैसे मान सकता था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया जहां महात्मा रहते थे। वह चिल्ला कर बोला, हमारे मृग कहां है? महात्मा ने दृष्टि उठाकर राजकुमार की ओर देखा और बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, यही है, यहीं के है वे। यह अयोध्या वन है। राजकुमार ने बीच में ही टोका, जानता हूं। तब तो ये भी जानते होंगे कि इस वन में किसी जीव की हत्या करना मना है। ये भी जानता हूं। फिर प्रवीर राय एक क्षण झिझका, फिर उसी तेजी से बोला, महात्मा जी, मैं आपसे ज्ञान लेने नहीं आया हूं, उन मृगों का पता पूछने आया हूं। महात्मा ने एक बार फिर राजकुमार की ओर देखा, फिर मुंह फेर लिया, बोले एक शब्द भी नहीं। प्रवीर राय और भी जल उठा, चीखा, आप बताते हैं कि नहीं? महात्मा फिर भी नहीं बोले। मैं कहता हूं, यदि आपने उनका पता नहीं बताया तो मैं आपका सिर काट दूंगा। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड सुनिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।